ये देखें, ये सारे पानी के हौज थे, तालाब थे, जहाँ पे अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी देखें, उसी बारांदरी स्टाइल में नीचे सारा कुछ है। और ये शायद उस दौर में, और दरिया ख़त्म, इस तरफ दरिया का वजूद ही नहीं है। गूंगा बोल नहीं सकता। मुग़ल इरा में बनने वाली चंद पहली इमारतों में से एक इमारत कामरान की बारांदरी है। एक अंदाज़े के मुताबिक ये मुग़लों की पहली बाज़ाब्ता एक मोनूमेंट है। तो हमने टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, लाहौर को दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों का इंतखाब किया। आज हम कामरान की बारांदरी पे आए हैं। आप इसको देखें और इसकी मुख्तलिफ़ अदवारों में जो हालत हुई थी वो भी बयान करने की कोशिश करेंगे, और आज जिस हालत में है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ मुग़ल इरा की पहली जो इमारतें थी उनमें से एक। ये जो इमारत है ये कामरान की बारांदरी है। कामरान ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था और हुमायूं का भाई था, और ये लाहौर का गवर्नर बना था। तो इसने उस दौर में ये 1530 और से लेके 40 तक ये कामरान की बारांदरी जो है ये बनवाई थी। तो अभी आपको बारांदरी के ऊपर लेके जाता हूँ और देखता हूँ। ये अभी देखें, दरिया रावी गंदे नाले की सूरत में बह रहे हैं। कुछ पानी है, बाकी तो सारा स्मेल आ रही है। तो अभी देखते हैं जी, लेके चलते हैं आपको। यहाँ से जी कश्ती की टिकट आप लें, पर पर्सन 100। गंदा ये देखें आप। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, ये 1540 में मुकम्मल हुई, और ये कामरान, शहज़ादा कामरान ने बनवाई थी। और ये उस वक्त दरियाए रावी के मगरबी किनारे पे वाक़या थी। दरियाए रावी बिल्कुल लाहौर के जो मौजूदा अब मीनार पाकिस्तान है इस जगह के करीब बहता था, और वहाँ से दरियाए रावी जो है क्रॉस करके इस तरफ उसने एक बहुत बड़ा बाग बनवाया और ये बारांदरी बनवाई। ये गर्मियों में अपने आराम के लिए, गर्मी से बचने के लिए ये एरिया डेवलप किया। इस जगह से था इसका एंट्रेंस। तो ये मुख्तलिफ़ अदवार में जब सैलाब आए तो उनमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और फिर इसकी दोबारा तमीर नौ हुई, इसको रिहेबल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी तारीख़ और एक पूरा तारीख़ी विरसा है। इसकी पूरी तारीख़ लिखी गई है कि जब हुमायूं ने हुकूमत संभाल ली तो कामरान को लाहौर का हिस्सा दे दिया। उसको यहाँ पे लाहौर की हाकमियत कह लें या गवर्नर कह लें। जी, बारांदरी इसको इसलिए बोला जाता है
कि इसके 12 दरवाज़े, इसके 12 दर थे जो मुख्तलिफ़ साइडों से हवा रोशनी का पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। और ये गर्मियों के लिए थी। ये पूरा एक बाग था, उस बाग में ये अभी भी देखें तो उन्होंने अपने आराम के लिए, सुकून के लिए ये जगह बनाई। और यहाँ पे दीवारों पे लोगों ने बुरा हाल कर दिया। बस ये एक बहुत बड़ा विरसा था। अब ये सीढ़ियाँ, इसके बेसिकली 2 हिस्से हैं, 2 मंजिलें हैं। ये नीचे, ये पहली पे हम जा रहे हैं, ये आप देखें। यहाँ पे आप, यहाँ पे उस ज़माने को इमेजिन करें। यहाँ पे कलीन बिछे होते थे, गौ तकिए लगे होते थे और यहाँ पे वो बैठते थे। और गर्मी से बचने के लिए ये देखें पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ है। और ये इसकी छत है। रश बड़ा, शोर बड़े, मैं आपको इसलिए ये इमेजिन करें। ये साइडें थोड़ी सी डाउन है और ये 2 तरफ है, एक ये सीढ़ी है और एक ये सीढ़ी है। ये थोड़ा सा एरिया जो है वो जज़ीरा टाइप ये बनाया गया है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ों ने इस जगह को टोल टैक्स के लिए, महसूल चुंगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेज़ों के बाद सैलाब आए, उन सैलाबों ने इसको तबाह कर दिया। फिर इसकी जदीद खतूत पे इसको रिस्टोर किया गया। ये देखें, ये सारे पानी के हौज थे, तालाब थे, जहाँ पे अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक पूरा बना हुआ है जी, ये एक पूरी तारीख़ है। अभी मैं आपको और ज़्यादा इसकी सराउंडिंग दिखाता हूँ। ये रावी के अंदर एक जज़ीरा सा बना हुआ था, क्योंकि वक़्त के साथ साथ जैसे दरिया पीछे हटता गया, एक वक्त आया कि ये दरिया के बिल्कुल सेंटर में, दरिया 2 तरफ हो गया और ये सेंटर में हिस्सा आ गया। ये लोगों ने दीवारों का बुरा हाल किया हुआ है। तो ये बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। ये देखें, छतें नीची थी। इस पोर्शन से ऊपर 2 सीढ़ियाँ जा रही हैं और नीचे से एक आ रही है। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, संडे है, तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ये चारों तरफ इस तरह के बरामदे बने हुए थे। ये बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे इनके अंदर पत्थर थे, काम हुआ था। और अब भी आप देख रहे हैं, ये तो खैर लोगों ने लिख लिख के उसको तबाह कर दिया। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ना जी, ये काम हुआ है। मगर अब वक़्त के साथ अब कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इस तरफ से देखें आप, बिल्कुल दरिया का पानी वो एक तरफ ही हो गया, वो जो गंदे नालों का आ रहा है पानी बिल्कुल बंद है। और इस तरफ टोटल खुश्क रास्ता बन गया। लोगों ने आगे खेतों में फसलें लगाई हुई हैं। इस तरफ ये सारा शादरा का इलाका है और ये इसके ऊपर एक बन सा बना हुआ है। तो मैं आपको ज़रा ना इस तरफ लाया हूँ ताकि दिखाऊँ। अब वो जो रावी रिवर जो सिटी बन रहा है, उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू है कि यहाँ पे बैराज बनाए जाएं और पानी स्टोर किया जाए। तो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी बीच में ये नहरों का कॉन्सेप्ट था। ऊपर वो जो हाउस था, मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिखाऊँ। इस तरफ दरिया का कोई वजूद है ही नहीं। वो थोड़ी सी जो नीचे डेप्थ है, वहाँ पे जब पानी ज़्यादा आता है तो बह जाता है। अदरवाइज़ ये इतना हाइट बना दी गई है और ये रास्ता बनाया हुआ है। ये देखें, लोगों ने अपने आने जाने के लिए और यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप देख लें। तो ये सामने देख रहे हैं आप,
इस तरफ बिल्कुल शादरा की तरफ से बैक से आप आ जाएं। मैं इसलिए आपको इधर लेके आया था ताकि मौजूदा आपको इसकी कंडीशन दिखाऊं। बारादरी तो देख के लोग चले जाते हैं। अब ये देखें, ये भी खंडर बना हुआ है। तो ये बेसिकली ये भी देखें उसी बारादरी स्टाइल में नीचे सारा कुछ है। और ये शायद उस दौर में ये भी एक रहायशी हिस्सा था। वैसे ही ये कोनों पे और दरमियान में ये अंदर है। तो अब ये मस्जिद के कॉन्सेप्ट के लिए थी या किसी और के लिए, ये एग्जैक्ट नहीं पता। मगर ये भी इसके इर्द गिर्द ना जो सीढ़ियाँ आ रही हैं, देखिए आप। मैं आपको पूरी इसको डिटेल से दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ये हमारा विरसा है जी। अस्सलाम वालेकुम। ए पानी बाबा जी हुण बंद कीता डिंगी दी वजह तो ये खत्म नहीं, ये सिर्फ बारिश का पानी खड़ोंदा सिर्फ। देखें पूरा एक सिस्टम है ऊपर, मगर कोई प्रॉपर अरेंज नहीं है पानी आने जाने का। और बारिश के दिनों में ये बुज़ुर्ग यहाँ बच्चों को चीज़ें बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बारिश का पानी सिर्फ यहाँ रुकता है। मगर यहाँ था अरेंज, वो देखें सामने सुराख नज़र आ रहे हैं। और ये अंदर भी यहाँ पे वो फाउंटेन लगे होंगे, मगर वक़्त के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। वो देखें आप सामने, ये उन्होंने अपने लिए सारा छोटे छोटे हाउस और ये वाटर चैनल्स बनाए हुए थे महजूज होने के लिए और तफरीह के लिए, जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बारिश होती है तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। ये आ गया जी, हम दोबारा उसी तरफ। तो इसके साथ बड़ी कहानियाँ वाबस्ते हैं और नाक और दर्दनाक। जहांगीर ने जब उसके बेटे खुसरो ने उसके साथ बगावत की तो इसी बारादरी के अंदर उसने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और खुसरो की आँखें उसको नबीना कर दिया और उसके 300 साथियों को यहाँ से लेकर लाहौर तक मुख्तलिफ़ जगहों पे लटका के उनको सज़ाए मौत दे दी। तो ये बड़े तारीख़ी इसरार और रमूज़ अपने अंदर रखती है। इसने अहद देखे मुग़लों का है, उसकी उनकी बर्बादी, उनके अरूज, उनके ज़वाल, और बाद में फिर इसने अंग्रेज़ों का दौर देखा, सिखों का दौर देखा, और फिर ये आज इस हालत में है। तो मैंने कहा कि ये एक चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा बन गया यूनेस्को के तहत, तो आपको दिखाऊं, इसका थोड़ा सा आपको इसके मतलब इंफॉर्मेशन भी दूं और इसकी थोड़ी सी तारीख़ बताऊं और अब किस हाल में है वो बताऊं। और दरिया रावी की हालत देखें आप, ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे दरिया रावी का हाल पतला हो चुका है और यहाँ पे अब सिर्फ गंदे नालों का पानी बह रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर से क्या दिखाऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बल्कि इतनी स्मेल तेज़ थी कि टिशू रखना पड़ा नाक पे। और बिल्कुल जैसे हम गंदे नाले के अंदर एक कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं, ये इसकी हालत बनी हुई थी। और ये इस तरफ पूरे का पूरा दरिया खुश्क हो चुके। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सामने से लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल दरिया के साथ वाला हिस्सा था। यहीं से मैं आपसे इजाज़त लूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश और मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप हमारी काविश और मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए हमें सराहने के लिए हमारे इस वाले व्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, कारब का गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और कामरान की बारादरी से हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये जी
गूंगा है, बोल नहीं सकता।